नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों को आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से हमले तेज हो चुके हैं। बिना किसी देरी के पहली खबर पर आते हैं। अमेरिका ने तीसरी रात हमले शुरू कर दिए हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका आज रात और कल ईरान पर कड़ा हमला करेगा। सेंटकॉम ने 13 जुलाई को पूर्वी समय अनुसार रात को 10:15 बजे के बाद ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर को फिर से शुरू करा और 5 घंटों के इस ऑपरेशन में 6 से भी ज्यादा शहरों पर हमला किया है। ईरान भर में बुशहर में, चाबहार में, जास्क में, कोनराक में, अबू मूसा में और बंदर अब्बास सहित अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता और कमजोर हो गई है। सेंटकॉम ने कहा है कि हमारे सैनिकों ने ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर और समुद्री क्षमताओं के खिलाफ सटीक गोलाबारी का इस्तेमाल किया है। साथ ही लिखा कि 50,000 से भी ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स इस वक्त वर्तमान में मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात है और अमेरिका की सेना जवाब दे रही है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने हमलों का जवाब देते हुए गल्फ में 5 से ज्यादा देशों के सैन्य अड्डों पर हमला कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर सेना के ड्रोन ने हमला किया। ईरान की क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। ईरान की सेना ने कुवैत में अमेरिकी संचार प्रणालियों, ईंधन डिपो, पैट्रियट बैटरी और गोला बारूद गोदामों पर हमला किया है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के जवाब में नौसेना ने भी एक शत्रुतापूर्ण अमेरिकी पोत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें दागी है। सेना ने वार्निंग दी है कि शत्रु के उल्लंघन के अनुपात में पूरी ताकत से रक्षात्मक हमले जारी रहेंगे और कहा कि शहीद नेता से प्रेरित ईरान की एकता लापरवाह दुश्मनों के लिए सबक होगी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास के जहाजों पर गोलीबारी करते हुए बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान यानी कि 5 से भी ज्यादा देशों पर जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं वहां पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं, जबकि अमेरिका की सेना ने ईरान के दक्षिणी तट के पास कई इलाकों पर हमले किए हैं। अब अगली बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, न्यूक्लियर ठिकानों के पास बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बुशहर में धमाकों की खबरें हैं। ये धमाके, ये विस्फोट ऐसे वक्त पर हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन 2 से 3 हफ्तों तक यानी कि लगभग 1 महीने तक जारी रह सकता है। और साथ ही कहा कि ईरान की अत्यधिक किलेबंद जो पिकैक्स माउंटेन है परमाणु सुविधा, उसको निशाना बनाने की धमकी दी है ट्रंप ने। अब पिकैक्स माउंटेन जो है वो ईरान की एक खुफिया भूमिगत परमाणु सुविधा है। कोड नेम इसका जो है ये यहाँ पर ये है और ये ईरान के नतांज परमाणु केंद्र के बहुत करीब है, जो कि जाग्रोज पर्वतमाला में बनी है। ये एक पहाड़ के अंदर 80 से 100 मीटर लगभग 350 फीट की गहराई में बनाया गया एक सीक्रेट बंकर सुरंग कॉम्प्लेक्स है और इसका जो स्थानीय लोकल नेम है वहां का वो है कूहे कुलांग गाजला। यहां पर हमले की वार्निंग ट्रंप ने दी है। उसी के बाद ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने जो है बुशहर, उनके पास धमाके हुए हैं। अगली बड़ी खबर, सऊदी के 2 जहाजों पर हमला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसके 2 ऑयल टैंकरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि उसके 2 तेल टैंकर्स जो हैं वहां पर हमला हुआ है और इनको खतरनाक बेशर्म हमला भी बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में एक चालक दल के सदस्य की जान गई है जो कि भारतीय है और 8 बाकी के घायल हैं। मंत्रालय ने कहा कि यूएई अपने इलाके, अपने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हर कदम उठाने और इस हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए इस हमले में मोम्बासा नाम के ऑयल टैंकर और एक और ऑयल टैंकर पर जो एलपीजी टैंकर बताया जाता है, एलएनजी टैंकर, उस पर हमला हुआ है और एक भारतीय क्रू मेंबर की इसमें जान गई है। वहीं 8 लोग घायल भी बताए गए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी पर मिसाइल अटैक हो गया है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब पर हुतियों के हमले के जवाब में हुतियों ने यमन से सऊदी अरब की ओर 6 मिसाइलें दागी है और इन मिसाइलों का निशाना आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और खमीस मुशैद स्थित किंग खालिद एयरबेस था। सऊदी अरब द्वारा सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हमले के जवाब में हुतियों ने हमला किया और ये सालों में सऊदी अरब पर हुतियों का सबसे बड़ा और पहला बड़ा मिसाइल हमला है। और आगे की जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग एक वरिष्ठ हूती अधिकारी ने वार्निंग दी है कि बाबल मंडेब को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह बंद कर दिया जाएगा और दावा किया कि तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक की बढ़ सकती हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी, ये 3 रास्ते बंद करने की बात कह दी है, जिनमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद कर दिया गया है। ईरान के नौसेना के कमांडर ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने फिर से नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करी तो ईरान फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में सभी निर्यात और आयात रोक देगा और कहा कि अगर अमेरिका ने फिर से नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करी तो ईरान फारस की खाड़ी, ओमान सागर, लाल सागर में सभी निर्यात और आयात बंद कर देगा। वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम द्वारा ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेट को फिर से लागू करने की घोषणा के बाद आई है। कमांडर ने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य
की शक्तिशाली यानी कि ईरान की शक्तिशाली सेना फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में किसी भी तरह के निर्यात या आयात को जारी नहीं रहने देंगी। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने हॉर्मुज पर टोल लगाने को कह दिया है। ट्रंप द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरने वाले माल पर जो 20% शुल्क का टोल की बात कही गई है और इसको लेकर के एक खबर ये भी है कि ये 20% शुल्क से जलमार्ग के माध्यम से तेल परिवहन की लागत दोगुनी से भी अधिक हो सकती है, यानी कि 20% से भी ज्यादा टोल हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि परिवहन लागत लगभग $10 से बढ़कर के $26 प्रति बैरल हो सकती है, जिसमें एक बड़े तेल टैंकर की लागत में $30 मिलियन से ज्यादा की वृद्धि होगी और संभावित तौर पर उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि टोल लेने की बात यहां पर अमेरिका ने कर दी है। अगली खबर है ये कि चाइना भिड़ गया है और उसने हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दे डाला है। चीन का कहना है कि वो मिडिल ईस्ट में शांति बनाए रखने के लिए स्थिति को शांत करने की कोशिश करेगा और कहा कि हम खाड़ी में जो फिर से युद्ध भड़का हुआ है, फिर से हमले हो रहे हैं, इससे चिंता में, यानी कि चीन ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया है उसे रोकने के लिए, रीजन में शांति बनाए रखने के लिए वो अब उतरने वाला है। चाइना ने क्लियर ये भी मैसेज दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के व्यापार का बहुत जरूरी रास्ता है वो इस तरीके से बंद नहीं होना चाहिए और इसको तुरंत खोल देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, इजराइल में अमेरिका ने अपने जहाजों की तैनाती फिर से बढ़ा दी है। अमेरिका ने बेन गुरियन हवाई अड्डे से अपने वायुसेना के ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग टैंकर्स को हटाने की जो प्रक्रिया थी वो रोक दी है। कुछ वक्त पहले ही वहां से अपने जहाजों को अमेरिका ने निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसे रोक दिया है। इजरायली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने वार्निंग दी है कि अगर विमानों को स्थानांतरित नहीं किया गया, यानी कि उन्हें दूसरी जगह नहीं पहुंचाया गया, तो परिचालन में व्यवधान की वजह से जुलाई महीने में लगभग 50,000 उड़ान टिकट भी रद्द हो सकती हैं। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, अमेरिका का MQ-1 ड्रोन जिसकी कीमत 40 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है, वो ड्रोन ईरान ने मार गिराया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका की सेना, व्हाइट हाउस की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि बयान नहीं आया है। तो हमले इसी तरीके से हो रहे हैं, ट्रंप फिर से नए नए दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने बदले की कसम खा ली है और ईरान की आंखों में अब खून उतर आया है, जिसके लिए वो लड़ भी रहा है और बदले की कसम IRGC की ओर से खा ली गई है। फिलहाल अभी के लिए 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।